हेलो सभी भारतवासियों को। मैं प्रवीण पटेल बगासिया, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी राजकोट प्रभारी के नाते सभी देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई पाठाता हूँ। और इसके साथ ही हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक जैसे कृष्ण जन्म के समय जो युग चल रहा था और उस युग में जैसे कृष्ण को फर्ज पड़ी थी कि जन सामान्य लोगों को जो परेशानियां उस वक्त के राक्षसों द्वारा दी जाती थी, वैसे ही इस समय भी, इस काल में भी कुछ हमारे देश के गद्दार लोगों ने हम सभी को गुमराह करके ऐसी परिस्थितियां बना रखी है कि हम सब चाहे कुछ भी करें या कुछ भी चाहे, फिर भी इससे निपट नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, याद रखिए, हर वक्त एक समान नहीं होता है। यह पल भी गुजर जाएगा, लेकिन सिर्फ गुजर जाने से मेरे ख्याल से, और जो मेरी नज़र दिख रही है और मैं जो दिख रहा हूँ, उससे मुझे लगता है कि देश में नागरिकों को इतना गुमराह और ब्रेन वॉश किया गया है मीडिया के द्वारा, न्यूज़ द्वारा, कि वहाँ से किसी भी नागरिक को वापस लाने में हमें बहुत वक्त लग सकता है। लेकिन जैसे कृष्ण ने कितनी भी बड़ी मुश्किलों से उस वक्त आम नागरिकों को सुख शांति प्रदान किया था, ठीक वैसे ही हम भी बहुत छोटा सा, जैसे समंदर में एक बूंद के नाते, कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। आपका एक छोटा सा प्रयास भी हो सकता है कि कल आने वाला कल बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। जैसे आप सभी के द्वारा सहयोग और सपोर्ट अखिल भारतीय परिवार पार्टी को मिल रहा है और हम कदम ब कदम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही आप भी कुछ कोशिश ऐसी कीजिए और इस सब समस्याओं, देश में अभी चल रही सभी समस्याओं को हल करने के लिए आप सभी को भी आगे आना चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि शिक्षा अच्छी तरह हो, स्वास्थ्य अच्छी तरह हो, सभी का स्वास्थ्य अभी बहुत कुछ ये कोरोना महामारी की वजह से बिगड़ा हुआ है। जीडीपी, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों का फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलना, कंपनियां प्रीमियम लेके भाग जाती है, प्रशासन बोल रहा है हमसे कुछ हो नहीं रहे, सरकार बोल रही है हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारी मानते नहीं है कंपनी वाला। ये सभी जो समस्याएं हैं, उससे हल करने के लिए क्या आपको लगता है कि ये सरकार हल कर देगी? मुझे तो नहीं दिखता है। सही बोल रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, भारत के सभी नागरिक को यह समझ लेना चाहिए कि अगर आप में थोड़ी सी भी देशभक्ति बची है और अपने आप को और आने वाली कल को और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं और सुख समृद्धि आपकी आने वाली पीढ़ी को आप प्रदान करना चाहते हैं, तो फर्ज आपका भी बनता है कि आप भी इसमें कुछ हिस्सा दायित्व करें। और खास एक बात अपने आप में होना चाहिए कि इस देश का मैं नागरिक हूँ, तो इस देश के नागरिक की वजह से मेरी क्या फर्ज बनती है, और हमने जो चुनकर भेजे हुए नेता लोग हैं, लीडर्स हैं हमारे, उनकी देश के प्रति क्या फर्ज होनी चाहिए। और अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है, दोनों में अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें महत्तम जल्द से जल्द हमें फेरफार करना चाहिए। पहले अपनी फर्ज क्या है, हम एक नागरिक है, तो एक नागरिक के नाते हम लोगों को क्या करना है
और हमारी फर्ज देश के प्रति क्या है, देश के अदर्स नागरिक के लिए हमारी फर्ज क्या है, वो हमें हम में से ढूंढना चाहिए और बदलाव लाना चाहिए। और फिर हमने चुने हुए लीडर्स से हुए उसमें क्या हम कर सकते हैं वो देखना चाहिए। लेकिन मेरी वजह से सत्ता परिवर्तन करने से देश की समस्याओं का हल मिल जाए मुझे नहीं दिखता है। लेकिन हाँ जरूर है, अगर सत्ता को परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए जो बैठे लोग हैं उसको आप अभी बोल रहे हो कोई आंदोलन चल रहे हैं देश में, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, ज़्यादा उससे गुमराह किया जाता है या तो उससे गलत तरीके से निपटा दिया जाता है। तो ये सब समस्याओं का हल के लिए मेरा ये मानना है, हमारा अखिल भारतीय परिवार पार्टी का ये मानना है कि आप सबको जिसमें भी देशभक्ति करने की जागरूकता हो और अपने देश के प्रति वफादारी हो, ऐसे नागरिकों को, पढ़े लिखे नागरिकों को आगे आकर आपको भी सत्ता में दाखिल होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक सत्ता गुंडे मवाली के हाथ में रहेगी तब तक ये संभव नहीं है। तो उन सबको दूर करने के लिए अच्छे लोगों को सत्ता में लाना होगा, और अच्छे लोगों को सत्ता में लाने के लिए पहले तो जो देशभक्त है और देश में कुछ नहीं कर रहे हैं, देशभक्ति है, हम देख रहे हैं बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो देशभक्ति में बहुत बढ़िया करना भी चाहते हैं। लेकिन अभी जो हमारे देश की राजनीति की छवि जो खरड़ी हुई है उसकी वजह से वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसके गुमराह किया गया है, डराया गया है। और जो लोग युवा पढ़े लिखे हुए हैं वो इसमें आना नहीं चाहते, उसे हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक पूरा प्लेटफॉर्म पूरा पाड़ रही है। इस जन्माष्टमी के पर्व पर आप संकल्प लीजिए कि हम ये सिस्टम जो है सत्ता परिवर्तन से नहीं, सिस्टम परिवर्तन से हम देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो उसके लिए आप सबको आगे आके इस देश में सिस्टम का बदलाव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद को सत्ता में आना पड़ेगा। तो सभी देशवासियों को, सभी जागरूक नागरिकों को, पढ़े लिखे युवाओं को मेरा संदेश है कि जैसे कृष्ण ने इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म लेके पूरी दुनिया से सभी नागरिकों का कष्ट दूर किया था, वैसे ही आज भी आप सब में बहुत कुछ खूबियाँ भरी हुई है। उसका सदुपयोग करके इस देश की समस्या को हल करने के लिए, सिस्टम में बदलाव लाने के लिए आप खुद को सत्ता में आना पड़ेगा। सत्ता में आइए और ये सिस्टम खत्म करिए। जय हिंद, जय भारत।